जो हमारा वो प्रभु के साथ है, ये बात इस बात का अंगीकार हम कन्फेस कर रहे हैं कि सबसे मूल्यवान रिश्ता, सबसे प्रिय रिश्ता जो हमारा है, एक बाप और एक बेटे का रिश्ता जो प्रभु का हमारे साथ है। इसलिए हम गाते हैं, इसलिए हम गाते हैं, तू मेरा पिता, हालेलुया, हालेलुया। सो आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम का सबूत यही रहता है कि हम उसकी उपस्थिति में हैं और हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के जीवते वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ अपने वचनों के माध्यम से बात कर रहा है। सो मैं प्रभु का दास एक बार फिर आपको परमेश्वर मसीह में शलोम शांति कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सो आज जो हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं वो पूरे ध्यान से उस वचन को सुनना है। और YouTube पर भी वचन डाला जाता है, जो हमारे चर्च का YouTube चैनल हमने अभी भी बनाया है।
और आज का वचन आपने YouTube के ऊपर भी बार बार सुनना है, उसको लाइक करना है, उसमें आमीन हालेलुया लिखना है, उसको सब्सक्राइब करना है। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और बहुत ही अद्भुत मैसेज है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको चिंगारी देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। वचन के भेद को समझेंगे, सो बहुत ध्यान से इन वचनों को नोट करें। यदि आप किसी बीमारी में हैं, मुश्किल में हैं, या कोई आपका कोई बहन भाई किसी बीमारी में है, मुश्किल में है, परेशानी में भी है, तो क्या है, आप परमेश्वर का जीवता वचन उनके साथ भी शेयर करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हुए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18 वचन पढ़ेंगे, सिर्फ 28 का 18 वचन हिंदी में पढ़ेंगे वचन। और आज मैं हिंदी में ही बोलना चाहता हूँ कि और लोग भी क्या है इस वचन को सुन सकें जो हिंदी समझते हैं। तो जो हिंदी समझने वाले ध्यान से बात को सुनेंगे, और मेरा विश्वास है जो पंजाबी सुनने वाले हैं और उनको भी समझ आ रही है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसने कहा? मैंने नहीं, यीशु मसीह ने। क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स के पास, शिष्यों के पास, चेलों के पास आकर कहा, जब यीशु मसीह मरा और जी उठा, जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा, चेलों के पास आकर कहा, काश और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार मतलब सारा अधिकार, स्वर्ग का सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग में जो कुछ है सब कुछ उसके क्या है? अधीन है। स्वर्ग में सारी चीजों के ऊपर यीशु मसीह को क्या है? अधिकार है। पृथ्वी के ऊपर जितना कुछ चल रहा है, चाहे हमें ऐसे लगे कि पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में आज की डेट, इस समय जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उसका अधिकार है, उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। कुछ चीज भी उसकी नॉलेज के बिना नहीं हो रही, और ना कभी हुई है, ना हो रही है, ना होएगी। क्योंकि आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह ने क्या कहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रभु के पीछे आप चलते हैं, जिस प्रभु की आप इबादत करते हैं, जिस प्रभु के आप चेले हैं, क्या आप जानते हैं कि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है? आइए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। फिलिपियों की पत्री देखेंगे, 2 अध्याय 9 और 10 वचन, और हिंदी में पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना यत्न करें। 9 और 10 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हाँ, इसी कारण, क्या कारण है? क्योंकि लिखा इसी कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है? अति महान। क्या किया है?
बोलो, अति महान। अति महान। किस कारण किया? क्योंकि वो क्रूस के ऊपर गया है। ऊपरले वचनों में लिखा है कि उसने मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। क्रूस की मृत्यु तक क्या रहा? आज्ञाकार रहा। आज्ञाकारिता में रहते हुए अपना बलिदान दिया है। जब कोई आज्ञाकारिता में रहकर काम करता है तो उसकी सेवा को, उसके काम को माना जाता है, कबूल किया जाता है। कोई चीज भी फोर्सफुली नहीं है। यदि मैं आपको बोलूं कि फोर्सफुली कुछ काम करो तो आपको कैसे लगेगा? इसका मतलब आप आज्ञाकारी नहीं, आपको फोर्सफुली करवाया जा रहा है, आपको दबदबास से करवाया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी काम किसी फोर्सफुली नहीं, परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को फोर्स नहीं किया, लेकिन उसने अपनी सहमति को जताया कि हाँ मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, हाँ मैं क्रूस पर जाऊंगा, हाँ मैं बलिदान दूंगा। और उसने अपना बलिदान आज्ञाकारिता में, आज्ञाकारी होते हुए दिया है। क्या आज हम भी परमेश्वर का जो काम है आज्ञाकारिता से करते हैं? क्या हम किसी दबदबा में करते हैं या हमें फोर्स किया जाता है? फोर्स तो नहीं किया जाता, कंपेल तो नहीं किया जाता, मजबूर तो नहीं किया जाता। और वचन में लिखा है इसी कारण, क्योंकि यीशु मसीह क्या रहा? बोलो चर्च, बोलो, कोई बोले वफादार रहा, आज्ञाकार रहा। चर्च बोलो, मैं समझ नहीं आ रहा मैसेज। रवि क्या रहा? आज्ञाकार। क्या लिखा है? क्या रहा? आज्ञाकार। कहां लिखा है? ऊपर वचन पढ़ दो, फिर आपको समझ आ जाएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, हाँ, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर 8 वचन में लिखा है, फिलिपियों 2:8 में अपने आप को दीन किया, अपने आप को क्या किया? दीन किया। आगे, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकार रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु, हाँ मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। क्रूस की मृत्यु फोर्सफुली नहीं, यीशु मसीह को कंपेल नहीं किया गया कि हाँ आपने जाना ही, क्रूस के ऊपर दुख उठाना ही। वो अधीन हुआ, वो आज्ञाकार हुआ, उसने स्वयं अपनी इच्छा से वो दुख को उठाना चाहा। क्रूस की मृत्यु सह ली। अभी समझ आ गई बात? यीशु मसीह क्या रहा? चर्च बोलो, एक बात से बोलो, क्या रहा? कहां तक आज्ञाकार रहा? सलीब की मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक, मरने तक। यदि हम भी परमेश्वर से वो जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं ना, तो बाइबल हमें बताता है कि हमें भी पिता के मृत्यु तक क्या रहना है? आज्ञाकार। 9 वचन फिर बोले, पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने इस कारण, वो रीजन है, क्या कारण है? कई बार हम महिमा में आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है, हमें ये नहीं होता कि हम आज्ञाकारी करें। हम क्या करें? आज्ञाकारी करें। लिखा है इसी कारण, क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसको अति महान भी उससे अति महान किया। आज यीशु मसीह अति महान है, ये बाइबल बता रहा है। आज बाइबल बता रहा है कि उसके पास स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार है, इसीलिए वो अति महान है। उसकी मर्जी के बिना, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं घटता, ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी में। ग्रेट कमीशन में यीशु मसीह ने ये बात को बोला और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। मैं आगे 19 वचन तक नहीं जाऊंगा, 20 वचन तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं
कि आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के प्रिय पुत्र के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। इसी कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। आगे, और उसको वे नाम दिया, और उसको वे नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु नाम सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर, हाँ, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, बोलो, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है। आगे, और पृथ्वी के नीचे है, और पृथ्वी के नीचे, पाताल, पृथ्वी के नीचे। आगे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, वे सब यीशु के नाम पर क्या टेके? घुटना टेके, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। हालेलुया! क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। जो स्वर्ग में है, और वो भी उसके सामने क्या टेके? घुटना। जो पृथ्वी पर है, वो भी उसके सामने क्या टेके? घुटना। जो पृथ्वी के नीचे है, वो भी क्या करें? उसके सामने क्या टेके? क्योंकि उसके पास क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार को प्रभु यीशु मसीह पहले भी इस्तेमाल कर रहा था। क्रूस के ऊपर जाने से पहले भी उसने 3 मुर्दों को जीवित किया कि नहीं? क्रूस के जाने से पहले किया ना? अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, थोड़ी शुद्ध हो गए, बहुत सारे काम हुए। यीशु से अपने मुंह से एक शब्द बोलता था और काम होते। हमने सुसमाचारों में पढ़ा है ना चर्च? और लेकिन क्या है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले बहुत सारी आत्माएं भी क्या थी? कैद में थी। और यीशु मसीह ने पाताल तक उतर कर, पाताल तक पहुंचा यीशु मसीह, पृथ्वी के नीचे शोर तक पहुंचा यीशु मसीह। हालेलुया! और उन आत्माओं को भी यीशु मसीह ने गुड न्यूज सुनाई, और सुनाई उनको गुड न्यूज कि जो पाताल में आप कैद में हो, मैंने आपके लिए भी लहू बहाया है, मैंने आपके लिए भी बलिदान दिया है, आपका भी छुटकारा हो गया है। हालेलुया! और आइए हम परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस निकालेंगे, 3 अध्याय। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस दो अध्याय निकालेंगे और उसका 15 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो।
क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम भले कामों के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद करो। आगे, अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को क्या जानो? स्वतंत्र जानो। पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए, अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के, प्रभु ने क्या किया? हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु ने क्या किया है? हमें स्वतंत्र किया। स्वतंत्र मतलब आजाद किया है। क्या किया है? आजाद किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें आजाद किया है। तो हमें इस आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना। किससे आजाद किया है? शैतान से। किससे आजाद किया है? शैतान से, पाप से। एक बात से हम स्वतंत्र हुए हैं। किस चीज से स्वतंत्र हुए हैं? पाप से और शैतान की गुलामी से। शैतान की गुलामी से क्या हुए हैं? आजाद हुए हैं। आगे पढ़ेंगे। पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। हाँ, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हाँ, परंतु परमेश्वर के अपने आप को क्या है? दास समझकर। परमेश्वर के दास समझकर क्या है? परमेश्वर के पीछे चलो। सो परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो बहुत ही समृद्धि है। परमेश्वर का वचन क्या है? हमें ये सारी बातों को क्या करता है? सिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? क्रूस पर गए। कहां गए? क्रूस पर गए। यीशु मसीह ने वो सारी जो गुलामी है उससे क्या किया? हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया। अभी हम उसके क्या हैं? दास हैं। अभी क्या हम उसके? जब हम उसके दास हैं तो हमें एक बात के ऊपर क्या रहना चाहिए? हमारा ध्यान रहना चाहिए कि वो क्या है? कि उसके पास सारे स्वर्ग का और पृथ्वी का क्या है? अधिकार है। उसके पास अधिकार है। वो पाताल तक गया और जो गुलामी में थे, कैद में थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? उन्हें भी छुड़ा लिया। उन्हें भी क्या कर लिया? छुड़ा लिया। उस गुलामी से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन को और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य से। एक अध्याय निकालेंगे, 18 वचन से पढ़ेंगे। मैं मर गया था। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं मर गया था मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, सदा के लिए जीवता हूँ। मैं मर गया था क्रूस के ऊपर, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। आगे, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। सो ये कुंजियां किस बात को प्रकट कर रही है? किस चीज को दर्शा रही है? ये कुंजियां अधिकार को दर्शा रही है। ये कुंजियां अधिकार को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार कैसे? क्योंकि उसने क्या है? मृत्यु के ऊपर भी क्या पाई? जय पाई, विजय हुआ। पाताल के ऊपर भी क्या हुआ? विजय हुआ। एक समय उसने बलिदान देना था, उसने आज्ञाकारिता में रहते हुए बलिदान दे दिया। पाताल तक नीचे चला गया और उन कैदियों को भी क्या है? सुसमाचार सुनाया।
और परमेश्वर ने आज उसको अति महान किया है। हालेलुया। आज उसका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज उसके नाम से छुटकारे होते हैं। आज उसके नाम से बीमारियां चली जाती हैं। आज उसके नाम के ऊपर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। हमें शांति मिलती है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारे लिए क्या दिया? बलिदान आज्ञाकारिता रहते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से दानियल की बुक से भी देखेंगे। दानियल की बुक निकालेंगे। तो दानियल की बुक 2 अध्याय निकालेंगे पहले। और उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। परमेश्वर का नाम युगों युग क्या है? धन्य है। आगे, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। हाँ, बुद्धि और पराक्रम किसका है? उसी के। उसी का है। सारी बुद्धि समझ कौन देने वाला है? परमेश्वर। बुद्धि और पराक्रम किसका है? उसी का है। आगे, समय और शत्रुओं को वही बदलता है। ऋतुओं को, मौसम को, ऋतुओं को। समय और ऋतु मतलब मौसम। समय और मौसम, ऋतु। समय और ऋतुओं को, समय और मौसमों को वो ही पलटता है, बदलता है। अभी गर्मी है, थोड़े समय बाद, 2 महीने बाद क्या देखेंगे हम? सर्दी देखेंगे। पिछले दिनों में बारिश भी देखा। तो कौन मौसम को बदलता है? परमेश्वर के हाथ में। किसके हाथ में है? परमेश्वर। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। वो समय और मौसमों को भी बदल देता है। आगे, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ, राजों का अस्त और उदय भी वही करता है। वही उन्हें राजगद्दी पर बैठा देता है, वही उठा देता है। वही क्या करता है? हमें राजगद्दी में बैठाता है तो वही उठा देता है। तो ये राज्यों को, अधिकारियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भी क्या है? एक बड़ा अधिकारी है, जो हमें स्थापना भी देता है और हमें हटा भी देता है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते या भूल जाते हैं। एक बार तो वो परमेश्वर को कहते होंगे कि परमेश्वर हमें ये पद दें, हमें ये करें, आशीष दें, ब्लेस करें, हमारी स्थापना करें। लेकिन क्या है, जैसे ही वो स्थापित हो जाते हैं, उसके बाद उसी परमेश्वर को जिसने स्थापना दिया है उसे क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो ही करता है सब कुछ। आगे, बुद्धिमानों को बुद्धि और हाँ, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ और समझ वालों को समझ देता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये सब उसके क्या है? अधिकार में है। किसी को समझ देना, किसी को बुद्धि देना, ठीक है, किसी को स्थापना देना, किसी को बैठाना, किसी को हटाना, ये सब क्या है? उसी के हाथ में है। हमें इस बात को क्या करना है? समझना है मेरे प्रियो। आइए हम इसी का 7 अध्याय का 13-14 पढ़ेंगे दानियल का।
रात में स्वप्न में देखा। हाँ, दानियल क्या है, एक विजन, एक दर्शन को देख रहा है। दानियल की बुक का भी जो अध्ययन है बहुत पावरफुल है। तो दानियल ने क्या है, पहले से ही क्या देख रखा है, विजन को देख रखा है। किसके विषय में? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य की संतान, हाँ, देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। हाँ, कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। जैसे अभी हम यीशु मसीह के आने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह आने वाला है? तो बहुत सारे नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के विषय में ये सारी बातों को देखा है और वो पूरी हो रही। उसके जन्म के विषय में देखा है, उसका जन्म कहाँ होगा। मीका ने 5 अध्याय में बताया है कि बैतलहम में उसका जन्म होगा, और हुआ। बाइबल में 8000 भविष्यवाणियां हैं। 80 और 85% जो भविष्यवाणियां हैं पूरी हो चुकी है। कुछ ही रह गया। हम युगों के अंत में रह रहे हैं, हम एंड डेज में रह रहे हैं, हमें तैयारी करना है। हालेलुया। और क्या लिखा है? और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। हाँ, वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। हाँ, वो उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, हाँ, फिर उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। उसको क्या दिया गया? यीशु मसीह को प्रभुता। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभुता। हम प्रभु यीशु मसीह को फुल नेम से बुलाना चाहिए, और फुल नेम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु पहले लगता है, तो यीशु फिर मसीह, और तीनों का ही मीनिंग है। और आज वो प्रभु, जब फिलिपियों की बुक कभी पढ़ रहे थे ना, तो उसके आगे जो वचन है वहां लिखा, हर जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टिक जाएगा, झुक जाएगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। क्यों? उसका कारण है एक, मेरे प्रियो, क्योंकि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं होती इस दुनिया में। कोई चीज आकाश में, स्वर्ग में उसकी आज्ञा के बिना नहीं होती। जो भी आज दुनिया में हो रहा है, चाहे हमें ऐसा लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है, सत्ताव हो रहा है, लेकिन हमारे लिए आनंद की बात यह है कि वचन पूरा हो रहा है। बाइबल का वचन पूरा हो रहा है, और वो जल्द आने वाला है, और वो ऑलरेडी ही राज कर रहा है। तो जब उसने मृत्यु के ऊपर, पाताल के ऊपर विजय प्राप्त किया, उसी दिन से वो राज्य कर रहा है। उसकी नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो सब जानता है, वो सब जानता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं चर्च, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? तब उसको ऐसी प्रभुता, और क्या लिखा है? महिमा और राज्य दिया गया। राज्य दिया गया। आगे कि देश देश, हर एक देश यीशु मसीह का सुसमाचार देश देश के लोगों के लिए है।
यीशु मसीह सब देशों के लिए है। वही पाकिस्तान का प्रभु है, वही हिंदुस्तान का प्रभु है, वही अमेरिका का है, वही कनाडा का है, वही यूके का है, वही ऑस्ट्रेलिया का है। हर देश का वो प्रभु है। ये बाइबल में लिखा है। वो भारत का भी प्रभु है, वो सबका प्रभु है। हालेलुया। और वो हमें सबको प्यार करता है, सब देशों के लोगों को प्यार करता है, सब देशों में रहने वाली जातियों को प्यार करता है। क्या लिखा है? देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग। हर एक देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग सब उसके अधीन हो। सब उसके अधीन हो। ये तो वचन में लिखा है भाई। इसको कौन बदल सकता है? इसको बदलने वाला तो बदला जाएगा, इसको मिटाने वाला तो मिट जाएगा, पर ये पूरा हुए बिना नहीं टलता। ऐसा है खुदा का वचन। एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र है। इसमें जो लिखा गया है वो होना ही है। देश देश के लोगों ने उसकी आवाज सुननी है, उसकी ओर लौटना है, मुड़ना है, यू टर्न लेना है, उसको जानना है। हर एक भाषा में जो पूरी पृथ्वी के ऊपर बोली जाती है, हर एक भाषा में, हर एक बोली में उसकी इबादत होनी ही है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्यों इबादत होनी है? क्योंकि उसने मृत्यु पर फतेह पाई है, जय पाई है, विजय पाई है। उसने मौत को भी क्या कर दिया है? हरा दिया है। मृत्यु को भी हरा दिया है। सब चीजों के ऊपर उसने अधिकार ले लिया है। हालेलुया। ऐसे ही लोग बचाए जा रहे, इसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने क्या बहाया? अपना लहू बहाया। क्या लिखा है? कि सब उसके अधीन हो। आगे उसकी प्रभुता सदा तक अटल है। उसकी प्रभुता सदा तक अटल है। उसकी प्रभुता कुछ महीने की, सालों की, 1000 साल की नहीं, लेकिन युगों युग, सालों साल उसकी प्रभुता है। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? उसकी प्रभुता क्या है? सालों साल। यीशु मसीह के विषय में दानियल ने लिखा है। दानियल को परमेश्वर ने दिखाया कि उसके पुत्र का तेज कैसा होगा, उसकी महिमा कैसी होगी, उसका कैसे जलाल होगा। और उसके पुत्र ने क्रूस पर जाकर, मरकर, मृत्यु के ऊपर फतेह बोलकर जी उठने के बाद कहा, सारे स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस वचन को ध्यान से मनन करना है, सुनना, बार बार सुनना है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ये वचनों में बहुत सामर्थ है। क्या लिखा है? और उसकी प्रभुता सदा तक अटल। हाँ, उसकी प्रभुता सदा तक अटल। उसका राज्य अविनाशी ठहरा। उसका राज्य अविनाशी, आ लिखा है, अविनाशी मतलब नाश होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। उसका राज्य कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल का नहीं है। उसका राज्य अविनाशी है। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? उसका राज्य क्या है? अविनाशी है। जब से उसने मृत्यु के ऊपर फतेह प्राप्त किया, पताल के ऊपर फतेह प्राप्त किया, जय प्राप्त किया, उसी दिन से वो और राज्य कर रहा है। तो सारी आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। उसके पहले भी उसके पास राज्य था, लेकिन क्या है?
वो हमारे लिए क्या, हमारे पापों के लिए वो पापी बन गया, वो क्रूस पर गया, वो पाताल तक चला गया और वो कैदियों तक पहुंचा और उनको भी उसने क्या सुनाया, सुसमाचार सुनाया। उन्हें भी उस पाप की कैद से, शैतान की कैद से क्या किया, आजाद किया, स्वतंत्र किया। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी वो क्या है, जीवित है। प्रकाशित वाक्य में हमने देखा, देख मैं मर गया था, देख मैं जीवित हूं, युगों युग जीवित रहूंगा और मेरे पास पाताल और मृत्यु की क्या है, कुंजियां। कुंजियां का मतलब क्या है, अधिकार है। मेरे पास क्या है, जिसने मृत्यु को डिफीट किया है, हराया है, उसी के पास ये अधिकार है। उसी के पास क्या है, वो कौन है? डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने बहुत सारी क्रूस के ऊपर जाने से पहले भी यीशु मसीह ने अपने अधिकार को दिखाया। मत्ती 8 अध्याय से कुछ वचनों को देखेंगे, जैसे एक सूबेदार का जो नौकर था, यीशु मसीह ने उसको क्या किया, चंगा किया। अभी मैं बता रहा था कि सुसमाचारों में कितने चमत्कार पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हो क्या नहीं? और क्या है, यीशु मसीह ने सूबेदार के नौकर को चंगा किया, आंधी तूफान को शांत करा दिया। और हम जो आंधी तूफान को प्रभु ने शांत करवाया है, उस वचन को लेंगे। 23 वचन पढ़ेंगे, 8 का मत्ती 8 का 23। जब वह नाव पर चढ़ा, हाँ, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। तो उसके चेले उसके पीछे हो ले। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, और झील में देखो एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। हाँ, नाव लहरों से ढकने लगी। आगे, और वह सो रहा था। हाँ, वह सो रहा था। यीशु मसीह फिजिकल रेस्ट में थे, लेकिन उसको सब पता था क्या हो रहा है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसके कहने से ही लहरें उठती हैं और उसके कहने से ही लहरें शांत हो जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि ये डिसिपल का एक टेस्ट था, चेलों का क्या था, एक टेस्ट था कि ऐसा तूफान उठने पर ये क्या करते हैं, वो डरने लग गए। वो क्या करने लगे, मर जाएंगे आज। लेकिन जबकि उसकी उपस्थिति उनके साथ है, वो उसी नाव में है, तो रोने लगे। लेकिन आगे वचन को पढ़ेंगे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा। हमें बचा। वो कहने लगे हमें बचा, वो डर गए। आगे, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट होते जा रहे हैं। आगे, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, कम विश्वास वाले, आपको विश्वास नहीं कि मैं आपके साथ हूं? क्या आपको विश्वास नहीं है कि डांटने से ये हो जाएगा? क्या आपको विश्वास नहीं? मुझे उठाने की बजाय आपको डांट देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, पढ़ेंगे। हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हाँ, आंधी और पानी को डांटा। आंधी और पानी को डांटना। देखो, आंधी और पानी को डांटना ये कोई आम बात है? बोलो चर्च, क्या आम बात है आंधी को और पानी को डांट देना? क्या पानी आपकी बात सुनता है? बाइबल में यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की भी पानी ने बात सुनी है। पानी बात सुनता है, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन जो बाइबल में लिखा है उसका बोलने का हमारा राइट है, क्योंकि ये ग्रंथ है, ये पवित्र शास्त्र है, इसको मान्यता प्राप्त है,
इसकी रिस्पेक्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसको माना जाता है कि ये पवित्र लिखते हैं जो बदलती नहीं है, टलती नहीं है। और इसमें लिखा है कि कितनी बार पानी की बात, पानी ने मसीह लोगों की बात, परमेश्वर के पीछे चलने वालों की बात पानी ने सुनी। समझ आ रही बात? जैसे लाल सागर 2 हिस्सों में बांट गया, यर्दन उल्टा बहने लगी, यीशु मसीह ने आंधी तूफान को क्या किया? पानी को क्या किया? डांटा। चर्च, ये इसलिए है, मैं फिर बोलता हूं कि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आज हमें ऐसा लगे कि कुछ ऐसे हो रहा है, नो 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 नो, वचन पूरा हो रहा है। चर्च, आप हमेशा बोले वचन पूरा हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। कुछ उल्ट पुल्ट भी होता है, आप कुछ उसकी नॉलेज के बिना नहीं हो रहा। वो होना है, सताव होना है, परेशानी आनी है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है, हमें ये कहना चाहिए वचन पूरा हो रहा है, वचन टल नहीं रहा। वचन ऑलरेडी उसने कहा है, खुद यीशु ने कहा कि मुझे मानने के कारण, मेरी आराधना करने के कारण आपको दुख उठाना पड़ेगा। कहा कि नहीं? बोलो चर्च, बाइबल पढ़ने वालों, कहा कि नहीं? सताव का सामना करना पड़ेगा। यदि ना कहा होता तो ना होता, लेकिन ये तो कहा गया ना, ये तो कहा गया है, तो फिर टलेगा नहीं ना। कुछ लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर नहीं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर जरूर सताव होता है, दुख आता है, लेकिन प्रभु उन दुखों में भी उन्हें संभाल लेता है, उन्हें दिलेरी देता है, उन्हें सामर्थ देता है, उन्हें ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है। हालेलुया। वो दुख में भी फिर आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या? आंधी और पानी को क्या किया? चर्च, डांटा। आंधी और पानी उसकी बात सुनते हैं, हर एक चीज उसकी बात सुनते हैं, हर एक जानवर भी उसकी बात सुनते हैं, पंछी भी उसकी बात सुनते हैं। ये बाइबल में लिखा है, सबूत है, प्रूफ है, क्योंकि उसको सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया गया है। आपकी बीमारियों के ऊपर भी उसको अधिकार है। आप बोले चर्च, आप बोलो मेरी बीमारियों के ऊपर उसको अधिकार है, और वो मेरे जीवन से हर एक बीमारी को निकाल सकता है, हर एक बीमारी को निकाल सकता है। वो मेरे जीवन की हर एक घटी को पूरा कर सकता है। यीशु मसीह ने पहला चमत्कार घटी को पूरा करके किया था, जल को दाखरस में बदल दिया था। चर्च, पता है पहला चमत्कार कहां किया? यीशु मसीह ने शादी में किया। और यीशु मसीह के पास अधिकार है ये आपकी घटी को पूरा करने। प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। बाइबल का हर एक वचन ट्रुथ है, सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 वचन पढ़ेंगे, लास्ट वचन पढ़ेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही बात? प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी 7 का 9 वचन। इसके बाद मैं दृष्टि की। हाँ, इसके बाद मैंने दृष्टि किया, एक और दर्शन यूहन्ना देख रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया? दृष्टि किया। और देखो हर एक जाति, और देखो हर एक जाति, ये बाइबल में लिखा। देखो हर एक जाति, दानियल भी कह रहा है हर एक भाषा, हर एक जाति। यूहन्ना को भी दर्शन है। आज सबसे ज्यादा भाषाओं में यदि स्तुति दुनिया में हो रही है तो वो यीशु की है। आप सर्च करके देख लेना। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? भाषा समझ ना? दुनिया में यदि बोलने वाली सबसे ज्यादा भाषाओं में किसी का नाम
की स्तुति हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो वो किसका है? किसके लिए, किसके नाम की हो रही है बताओ? यीशु मसीह के नाम की हो रही है। क्यों हो रही है? वो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। वो बाइबल में, तो ये तो भाई होनी है, ये तो स्तुति होनी ही, चाहे आज हो चाहे कल हो, ये तो होनी है, क्योंकि ये लिखा है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा बोलियों में, लैंग्वेज में, भाषाओं में किसकी इबादत हो रही है भाई? यीशु मसीह की इबादत हो रही है। इसका मतलब जो वचन में लिखा है ये होना है, ये टल नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति, आगे, और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे कोई गिन नहीं सकता। ये लिखा है, चर्च बोलो ये लिखा है। इसीलिए तो आप अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगह के लोग, हालेलुया, प्रभु की इबादत एक जगह बैठ के कर रहे हो। बात समझ आ रही है? प्रभु सबको प्यार करता है। प्रभु भारत की सारी स्टेट के लोगों को प्यार करता है। प्रभु हर एक देश के लोगों को प्यार करता है। प्रभु ऐसे नहीं देखता जैसे इंसान देखता है, वो सबको देखता है अपने बच्चों की तरह। अपने बच्चे ही देखता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बच्चों की तरह देखता है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके बच्चे ही हैं। क्या है? बच्चे हैं। हालेलुया। सो क्या लिखा है? पढ़ेंगे आगे। और श्वेत वस्त्र पहने, हाँ, श्वेत वस्त्र पहने, व्हाइट कपड़े पहने हुए। आगे, और अपने हाथों में खजूर की डालियां, अपने हाथों में खजूर की डालियां। क्यों? क्योंकि एक फतेह, विजय का चिन्ह। हाथों में खजूर की डालियां, और वो बड़ी भीड़ हाथों में खजूरों की डालियां लेकर क्या कर रही है? उसकी प्रशंसा कर रही है। आगे क्या लिखा है? डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने के सामने खड़ी है। आपको पता है ये मेमना किसको कहा गया? यीशु मसीह को। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में क्या बोला था? ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाई, यीशु मसीह की प्रशंसा करने के लिए हर एक देश, हर एक जाति, हर एक भाषा तैयार होना ही है। उन तक वचन पहुंचना ही है। उन्होंने सच्चाई को जानना ही है, चाहे आज जान ले चाहे कल जान ले। प्रभु का धन्यवाद करते, बड़ी स्पीड से इस सच्चाई को जाना चाहता है। ये हमारा कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। ये मनुष्य का कार्य होता तो बंद हो जाता, किसी एक पास्टर का कार्य होता तो बंद कैसे बंद होता? ये तो परमेश्वर का कार्य है। ये तो एक पीढ़ी आएगी, एक पीढ़ी चली जाती, दूसरी आ जाती है। उस पीढ़ी से भी अपनी महिमा करवाता है, जो पैदा हो जाती है उससे भी अपनी महिमा करवाता है। हम चले जाएंगे, लेकिन क्या है, लेकिन प्रभु के आने में देरी हुई तो हमारे बच्चे भी उसकी क्या करते रहेंगे? आराधना। उनके बच्चे भी प्रभु की आराधना। यदि यीशु मसीह आ गया फिर तो हम परमानेंटली उसके साथ आराधना करना ही है। यदि हम पृथ्वी के ऊपर उसकी आराधना कर रहे हैं तो स्वर्ग में भी आराधना करेंगे। पृथ्वी के ऊपर उसकी आवाज सुन रहे हैं तो स्वर्ग में भी सुनेंगे। यदि पृथ्वी के ऊपर उसकी आवाज नहीं सुन रहे तो स्वर्ग में कैसे सुनेंगे? हालेलुया। बहुत कुछ बातें हैं वचन में, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको एक बात से उत्साहित करना चाहता हूं बार बार, कि उसके पास काश और पृथ्वी का अधिकार है। इसीलिए उसने अपने चेलों को कहा, जाओ सभी जातियों को चेले बनाओ। मैं सभी को प्यार करता हूं, सभी तक मेरा पैगाम, मेरा वचन, मेरा संदेश ले जाओ। और वो विश्वास करेंगे
और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाएंगे। और क्या है, उनको मेरे सारे वचन मानना सिखाओ, टीचिंग दो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है। कई बार लोग पूछते हैं आप किस आज्ञा से कर रहे हैं, किसने दिया है? तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। पता आपको, जब किसी अधिकारी से किसी को कोई आज्ञा मिलती है, साइन किया जाता है। कई अधिकारी हैं रेड पेन से भी साइन करते हैं, कई अधिकारी हैं ब्लू पेन से भी साइन करते हैं, कई अधिकारी हैं ग्रीन पेन से भी साइन करते हैं। तो ग्रीन पेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ग्रीन पेन की वैल्यू, यदि आपके पास कोई लाइसेंस है, कोई चीट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसके पास ग्रीन पेन चला हुआ है, तो किसी और अधिकारी ने आपको देख लिया तो उसको पता लगेगा कि ग्रीन से साइन हुए हैं। इसका मतलब जिसने ग्रीन से साइन किए हैं वो बहुत पावरफुल है, अधिकार में है। तो उस अधिकार का इज्जत करते हुए उसको पता है कि ज्यादा कुछ गिश करने की जरूरत नहीं, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, वो उसको आगे ओके कर देता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने का, यीशु मसीह ने साइन अपने लहू के द्वारा किए हैं। किसके द्वारा साइन किए हैं? लहू के द्वारा साइन किए हैं। और परमेश्वर की महिमा होनी ही है। उसने कहा है, मैंने मृत्यु के ऊपर फतेह प्राप्त किया, जय प्राप्त किया। हालेलुया। शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया। मौत को कभी किसी ने डिफीट नहीं किया, उसने किया। मौत के सामने सब हार गए, लेकिन एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसने मृत्यु को भी जीत लिया है। इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप उसके कामों में शामिल हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। क्या है? क्योंकि वो भेज रहा है ना आपको, तो वो देखेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। इसलिए उसी लोग नहीं देखते कुछ। वो कहते हैं जिसने भेजा है भाई उसका काम है, वो ही देखेगा। हमें तो संदेश देने के लिए भेजा है, ज्यादा बात है तो आप उससे बात करो। मेरे प्रियो, जो सच्चाई है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सत्य है। और इसलिए आज यीशु मसीह का नाम वचन में लिखा है। हर एक देश, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक बोली में स्तुति हो रही उसकी। सभी लोगों को पूरा पता चल गया कि यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है। क्या आपको पता है यीशु मसीह आपको प्यार करता है कि नहीं? चाहे आप किसी भी देश के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी जगह के हो, क्या आपको ऐसा है कि यीशु मसीह आपको प्यार करता है? कितने लोगों को है? आज इसलिए आपको जो कुछ भी आप हो, चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कहाँ से भी हो, लेकिन आपको पता है कि एक सृष्टि करता है, और जो आपको क्या करता है? प्यार करता है, और जिसके पास संपूर्ण पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।